हाय एवरीवन, नमस्कारा। ऐसा लग रहा है कि नमस्कारा को छोड़ के अस्सलाम वालेकुम बोलो। ऐसी हालत हो रही है मेरी। खैर, कुछ काम करते करते आपसे बात करने का मन किया। और अभी बालों का हाल मेरा शेव करने के बाद ऐसा हो गया है ना, मतलब ग्रोथ अच्छी है बट एंड आई लाइक माई सेल्फ जैसी भी हूँ। बट दिखने में ऐसी हो गई हूँ, ना लड़का लगती हूँ ना लड़की। तिरुपति से जो लोग आते हैं उनके बाल कैसे खड़े अजीब से हो जाते हैं, वैसी हालत हो गई है। मैं आपको दिखा सकती हूँ बट आई थॉट अभी किसी और टॉपिक पे फोकस किया जाए। तो टॉपिक है दिया तले अंधेरा। कुछ बच्चों ने और किसी लोगों ने मुझसे पूछा कि सौम्या, तू प्रॉब्लम देखकर भी खुश कैसे रह लेती है, और तेरे आसपास के जो वो लोग जो बहुत प्रॉब्लम झेल चुके हैं वो ऐसे कैसे खुश रह लेते हैं। क्या दुख को देख के दुख नहीं होता, खुशी को देख के ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता? एंड आई एम लाइक, नो डूड, आई एम सो एक्सप्रेसिव। मैं तो ही करती हूँ, और जब परेशान होती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को देखना चाहिए। वो तो बिग बॉस का कैमरा नहीं होता, वरना वो लोग देखे तो सोचे कि बाप रे बाप, खैर होती रहती है। बेसिकली आई एम जस्ट एक्सप्रेसिव। तो उन्होंने कहा फिर भी जिसके साथ ज़्यादा बुरा होता है उसको तो बहुत डिप्रेसिव होना चाहिए। हाउ कम जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है वो डिप्रेसिव ज़्यादा नहीं होते, और जिनके साथ थोड़ा सा बुरा होता है वो इतना रोना गाना करते हैं? एंड आई एम लाइक, कुछ याद दिला दिया तुमने। कुछ साल पहले मैं भी इस दुख में थी कि यार दुनिया ऐसी क्यों है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। दुनिया पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव क्यों नहीं मानती? वाई वी कांट बी रियलिस्टिक। जो अब जब एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया तो पाँव टूट गया। हम तो नहीं बोलेंगे ए पाँव टूट गया वेरी नाइस। हम यही बोलेंगे ना कि पाँव टूट गया बुरा हुआ। तो हर चीज़ में पॉजिटिव क्यों देखना है, रियलिस्टिक क्यों नहीं हो सकती? और मैं 2 साल रियलिस्टिक रही भी, और मैं काफ़ी टाइम तक इसका सवाल खोजती रही कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, कुछ तो रीज़न होगा। और बहुत सारी मेरे साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी चीज़ें हुई, और मुझे समझ आया कि पॉजिटिव रहने का इसलिए बोलते हैं ताकि हम जिंदा रह पाएँ। तो क्या होता है ना कि जब छोटा बच्चे को देखें आप, छोटे बच्चा कैसा होता है, एक्साइटेड, हर चीज़ को जानने की उत्सुकता, ज़्यादा नहीं सोना, ज़्यादा मतलब एक जगह नहीं बैठना, हर चीज़ जानना है, हर चीज़ परखना है, बहुत सारा एक्साइटमेंट। एक तो उनका मानव स्वभाव, दूसरा हम सब समाज की परवरिश। परवरिश उन्हें ये बोल देती है कि भाई देखो, तुम में अच्छा मिले तो खुश होना, बुरा मिले तो बुरा तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हो मतलब तुम्हारी तो बहुत ही किस्मत खराब है। डोंट एक्सपेक्ट बुरा, एक्सेप्ट ओनली एंड ओनली अच्छा। और मानव स्वभाव भी सिर्फ अच्छे को ही चाहता है, बुरा होने पर भागना चाहते हैं। और वो बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट उनके काम में, उनकी पढ़ाई में, उनकी प्रतिभाओं में, उनके दुनिया के तरह तरह के बंधनों में बंध जाती है। और बड़े होते होते कुछ लोग अगर ज़्यादा संघर्ष कर लेते हैं, दुनिया को जल्दी ज़्यादा सच जान लेते हैं, तो उनका फिर जीने की इच्छा ख़त्म होती जाती है कि अब किस लिए जिएं, अब क्या चाहिए। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी आधी से ज़्यादा इच्छाएं तो अनरियलिस्टिक हैं। जो चाहिए वो कई बार होता नहीं, और जो होता है वो पता ही नहीं होता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और इसका आगे आधार क्या होगा। अब क्या करें? अब तो जिंदा रहने की वजह ही नहीं बची। इसलिए समाज ने शादी ब्याह, फैमिली, बच्चे, नौकरी, विदेश में जाना, पैसा, घर बार बना रखा है। क्योंकि अगर वो ये ना बनाए तो सिर्फ साधु की तरह हर कोई नहीं जी सकता। क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए सिर्फ साधु बन के जीने में। आपको चाहिए दुनिया, आपको चाहिए कुछ जीने की वजह, कोई मोटिवेशन, कोई पैशन, कोई एक चाहत कि कोई हमें चाह रहा है, हम किसी को चाह रहे हैं, भले वो काम हो या इंसान हो। तो खैर, इन सब को पाने के बाद भी कई लोग नहीं जी पाते ज़्यादा रियलिस्टिक होके। तो हमें होना पड़ता है पॉजिटिव, आपके चश्मे को बदलना पड़ता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा होता है, वैसे ही हमें अपने चश्मे को बहुत ही पॉजिटिव रखना होता है। हमें देखना होता है कि अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ, पाँव टूटा, तो शायद बहुत बुरा होते होते बच गया। हमें देखना होता है कि दुनिया में अच्छा हो रहा है तो हमारे साथ और भी अच्छा हो रहा है। हमें अपने आउटलुक को, जैसे गलतफहमी होती है उसे खुशफहमी में बदलना होता है। हमें सोचना होता है कि जो जैसा जिसके भी साथ होता है वो उनके कर्मों की, उनके मैनिफेस्टेशन की और उनके आगे की डिज़ायर्स की देन है। और अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो लाइफ बहुत बोझ बनती जाती है, और हर कोई तो सुसाइड नहीं कर पाता। सॉरी। अब जब आप सुसाइड नहीं कर सकते और सुसाइड करने की कोशिश पे भी मर नहीं सकते और आपको जीना है, तो उस बोझ के साथ आप नहीं जी सकते। जैसे कि अगर गधे की तरह बोझ ढोएंगे तो कुछ टाइम बाद कंधे दुखने लग जाते हैं, दर्द होता है, घबराहट होती है, चलते नहीं बनता। पर वैसे ही अगर आप लाइट वेट ट्रैवलर हैं
तो आप शांति से उछल कूद कर सकते हैं, पहाड़ों पे चल सकते हैं, तो अपना जी हल्का करना पड़ता है। तो उसके लिए लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, अपने आप को सुधारते हैं। और जिनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, उनको पता है उनको ज़िंदा रहना है, जिम्मेदारियों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण या किसी कर्मा के कारण, वो अपने आउटलुक को बहुत पॉजिटिव कर लेते हैं। इतनी खुशफहमी रख लेते हैं कि उन्हें कल को उनकी मौत भी हो रही हो तो उन्हें लगे चलो भगवान बुला रहे हैं, और जिंदा हो तो बोले चलो भगवान हमारे लिए बिस्तर बना रहे हैं। और उनको हमेशा अच्छा ही सोचना होता है, क्योंकि कई बार मैंने सुना है दिया तले अंधेरा होता है। मैं अक्सर सोचती थी कि गिवर को कोई क्यों नहीं मिलता जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। और कई बार कई लोग होते हैं, मेरे दोस्त अक्सर बोलते थे कि सौम्या शादी कर लेगी या किसी के आगे झुक जाएगी तो तुझे बहुत सहारा मिल जाएगा ना। आई वाज लाइक, मुझे क्यों नहीं मिलता सहारा, मेरा साथ कोई क्यों नहीं होता। तुम बोल रहे हो कि शादी करके सहारा मिल जाएगा, पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, ना लड़कों में और ना ही लड़कियों में या बड़े लोगों में, जो मुझे ऐसा कोई परमानेंट सहारा दे पाए या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो लोग दूसरों का दिया होते हैं ना, उनके अंदर अंधेरा ही होता है, उन्हें खुद ही खुद के अंदर उजाला करना पड़ता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत ऐसी होती है, कर्मा ऐसा होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे नेगेटिव कह सकते हैं, पर मैं एक सच बता रही हूँ कि वो दूसरों को देने के लिए बने होते हैं। वो खुद इतनी ज़्यादा बड़ी लाइट होते हैं, वो लाइट हाउस होते हैं। उनके अंदर इतनी खुशी होती है, उनके अंदर इतना पागलपन होता है, उनके अंदर जीने की इच्छा होती है, उनके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, कोई कर्मा होता है, कोई टैलेंट होता है, कुछ आगे वेट कर रहा होता है, जो उनको इतना ज़िंदा रखता है कि ना वो खुद के लिए बल्कि दुनिया के लिए वाइट हाउस बन जाते हैं। दुनिया उनकी 2 लोग भी हो सकते हैं, एक परिवार भी हो सकता है, एक फैमिली भी हो सकती है, एक समाज भी हो सकता है, और पूरा वर्ल्ड भी। तो जब दुनिया के लिए आप लाइट हाउस बन जाते हो ना, तो आपको पता नहीं होता लाइट हाउस का एक कोना अंधेरा ही छूट जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही परोपकारी बनो, पर कई बार जब आपके आसपास बहुत अंधेरा हो तो दिया आप ही होते हो। सुना तो बहुत होगा, पर ये कई सारे लोग निभाते भी हैं। और खुश रहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव ना रहें, खुश ना रहें, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए खुश रहना पड़ता है बच्चों, और बाकी सब लोग सुन लो। और दिया तले अक्सर अंधेरा होता है, तो डोंट वरी, आप दूसरों के लिए दिया हो। और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी ना आपके लाइट की, तो आप ये मत सोचना कि हमें कुछ करना, हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान आपको उस टाइम लाइट दे देंगे, भले वो टेम्परेरी हो। क्योंकि जब दिए में तेल ख़त्म होता है तो एक्स्ट्रा तेल और दूसरा दिया उसे जलाने के लिए ज़रूर आता है। तो दिया बाती और तेल का इंतज़ाम भगवान कर देंगे, आप बस जलने के लिए रेडी रहो। और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, जिनकी लाइफ में सच में सहारे हैं, लोग हैं, या कोई जीने का ऐसा पैशन है, वो जीना चाहते हैं, तो वो तो पॉजिटिव इसलिए होना पड़ता है ताकि वो लाइट वेटेड होके ज़्यादा अच्छे से, मतलब जैसे ट्रैवलर कैसे होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अपने वेट को कम करते हैं, अपने आप को कम, मतलब अपने आप को एकदम हल्का करते हैं, खुश करते हैं, पॉजिटिविटी से भर देते हैं फौजी लोग, है ना, ट्रैवलर एंड क्या बोलते हैं उसे, जो ट्रैक पे जाते हैं, ट्रैकर्स। वैसे ही आपको जीवन के लिए हल्का फुल्का होना है, ताकि आप जी पाएँ और ज़िंदगी आगे तक निभा पाएँ। वरना ज़िंदगी बहुत है कठिन, आप आगे जी नहीं पाएंगे। और अगर आप इसे ही दुखी होते होते अगर जिएंगे, तो खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मराएंगे। बाकी तो कोई लाइन सूझी नहीं। तो बस यही है आंसर, कि मुस्कुराने के लिए जीना ज़रूरी है और जीने के लिए मुस्कुराना, है ना। सब अपना एक्सपीरियंस फीडबैक में बताना। बाय बाय।